हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजे मैथमेटिक्स। कॉम्प्लेक्स की हम क्लास जो सीरीज कर रहे थे वो थी हमारी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में हमारे 2-3 लेक्चर हो गए थे, जिसमें से आई थिंक लाइन इंटीग्रल जब हम पढ़ रहे थे तो लाइन इंटीग्रल में हमने देखा था, एक एग्जाम्पल किया था लाइन इंटीग्रल के बाद, और वहाँ हमने देखा था कि जो अपने एग्जाम्पल लिया था उसमें जो फंक्शन था उसके लिए हमने 2 पाथ चूज किए थे। 2 पाथ में हम निकाल रहे थे उसका इंटीग्रेशन, मतलब हमारा कर्व था वो अलग अलग था, पॉइंट्स फिक्स थे, तो लेकिन जो हमारा इंटीग्रेशन आ रहा था दोनों पाथ से अलग अलग आ रहा था। आज हम एक एग्जाम्पल करेंगे और देखते हैं क्या उस एग्जाम्पल में भी हमारा उसमें भी 2 ही पाथ लेंगे, क्या उन दोनों पाथ के लिए जो हमारा इंटीग्रेशन है, जो हम इंटीग्रेशन सोल्व कर रहे हैं, उसकी वैल्यू सेम आ रही है या डिफरेंट आ रही है, ये हम चेक करेंगे आज। और फिर उससे रिलेटेड एक रिजल्ट पे बात करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए आप और फिर उसे हम सोल्व करते हैं। पाथ वगैरह वही सेम रखेंगे, पॉइंट्स वही सेम रखेंगे, बस फंक्शन चेंज करेंगे हम। एग्जाम्पल है f ऑफ z बराबर x प्लस वाई प्लस 2 आयोटा, ये हमारा है फंक्शन, और वही पॉइंट्स वही है। z जो है हमारा z बराबर 0 से जा रहा है 1 प्लस आयोटा पे, और पाथ वही सेम जो हमने लास्ट वाले में किए थे। ये पॉइंट है हमारा z बराबर 0, और यहाँ हमारा पॉइंट है ये 1,1 यानी 1 प्लस आयोटा, और पहला पाथ हम ले रहे हैं ओ ए बी, इधर ये हमारा पाथ है C1, या हम फर्स्ट बोल सकते हैं, फर्स्ट पाथ है। और ये जो हमारा पाथ है OB, ये हमारा सेकंड पाथ है। सब कुछ सेम है, बस हमने फंक्शन की वैल्यू fz हमारा चेंज कर दिया है। अब हम निकालते हैं फर्स्ट पाथ के अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन। फर्स्ट पाथ के अकॉर्डिंग निकालते हैं, तो फर्स्ट पाथ क्या है, 2 पार्ट्स में है, एक OA और OB, क्योंकि A पे ये हमारा डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है। अब हम कह सकते हैं हमने भाई अलग अलग वैल्यूज रख रहा था, अलग अलग डेफिनेशन है इस पॉइंट के इधर और इधर, तो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया ताकि हम इजीली इसका कर सकते हैं पाथ को। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम OA के लिए हम करते हैं। OA जो हमारा ये है x एक्सिस ही है, ये यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0 से 1 जा रही है, y की वैल्यू 0 है। क्या है, x की वैल्यू है वो है 0 से 1, y की वैल्यू है 0, तो हमारा fz आया x प्लस 2 आयोटा, एंड जो हमारा देखिए z होता है x प्लस आयोटा y, और जब y की वैल्यू 0 है तो ये रह गया x, तो dz हो गया हमारा dx। dz क्या हो गया, dx के बराबर। यहाँ तक आपको समझ आया। लाइन इंटीग्रल क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन fz dz। लाइन इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन फॉर OA के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन f ऑफ z fz dz, किसके लिए, OA। fz क्या है, fz है हमारे पास x प्लस 2 आयोटा, क्या है, x प्लस 2 आयोटा, dz है dx, और लिमिट भी हमारी x में आ जाएगी, x की है 0 से 1। इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन आया हमारा x² 2 प्लस 2 आयोटा x, और 0 से 1 जब हमने लिमिट रखी तो 1/2 प्लस 2 आयोटा। ये हमारा आया OA के लिए। अब हम पूरे फर्स्ट पाथ के लिए निकालना है तो AB के लिए निकालेंगे। अब हमने निकाला A to B आप देखेंगे x की वैल्यू फिक्स है 1, x क्या है 1 है, और जो y की वैल्यू है वो 0 से 1 जा रही है। तो अगेन हम करते हैं, fz निकालते हैं, x की वैल्यू 1 प्लस y प्लस 2 आयोटा
एंड हम इसके बाद z जो हो गया हमारा x की वैल्यू 1 प्लस आयोटा y, तो dz हो गया आयोटा dy, dz हो गया आयोटा dy। इंटीग्रेशन किया a से b, f z dz हमारी वैल्यू आ गई, f z हो गया 1 प्लस y प्लस 2 आयोटा इंटू आयोटा dy 0 से 1, 0 से 1, y की लिमिट 0 से सॉरी यहाँ पे मैंने कोमा रख दिया, 0 से 1 जा रही है ना। तो अब हम क्या करेंगे, आयोटा 1 की वैल्यू तो आ गई हमारी आयोटा y प्लस ये आयोटा आ गया माइनस का y स्क्वायर बाई 2 प्लस 2y और पूरे पे लिमिट 0 से 1, लिमिट वही 0 से 1, तो रखो आयोटा माइनस का 1/2 प्लस 2, यह आ गया हमारा आयोटा माइनस 5/2। क्या वैल्यू आ गई हमारी आयोटा माइनस का 5/2। अब हमें पूरे फर्स्ट पाथ के अकॉर्डिंग जब निकालना है, फर्स्ट पाथ के लिए निकालना है, तो दोनों को ऐड किया, माइनस का 5/2 है और 1/2 है, तो ये बच गया -2 प्लस आयोटा वाली टर्म प्लस आयोटा और प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, -2 प्लस 3 आयोटा हमारा आ गया फर्स्ट पाथ। फर्स्ट पाथ कौन सा है, जब हम O से A जा रहे हैं, A से B जा रहे हैं, हमारा आया -2 प्लस 3 आयोटा। अब हम सेकंड पाथ के अकॉर्डिंग निकालेंगे और फिर देखेंगे क्या सेम आता है या अलग आता है, डिफरेंट तो नहीं है। सेकंड पाथ जो है हमारा, मैंने बोला आपको सेम ही है, तो ये सेकंड पाथ में जो लाइन है ये y बराबर x लाइन है, ठीक है। तो सेकंड पाथ है जो हमारा वो है O से B तक। सेकंड पाथ है हमारा O से B तक, यहाँ पे क्या है y बराबर x है, तो fz और वैल्यू तो वही 0 से 1 जा ही रही है, जो x की वैल्यू है वो 0 से 1 जा रही है, fz हो गया x प्लस 2 का आयोटा। एंड हम dz की बात करेंगे तो z क्या होता है, x प्लस आयोटा y की वैल्यू है x, यानी x इंटू 1 प्लस आयोटा, और जब dz की बात करते हैं तो ये हो गया 1 प्लस आयोटा इंटू dx, 1 प्लस आयोटा इंटू dx, ये हो गई हमारी dz की वैल्यू, ठीक है। अब हम सोल्व करते हैं इंटीग्रेशन किसका, O से B fz dz, इंटीग्रेशन O से B fz dz क्या हुआ, x प्लस 2 आयोटा, x प्लस 2 आयोटा इंटू में 1 प्लस आयोटा dx, और dx की वैल्यू मतलब x की वैल्यू 0 से 1, इसकी लिमिट आ गई। अब क्या किया हमने, इसका इंटीग्रेशन किया, 1 प्लस आयोटा तो कांस्टेंट की तरह हमने बाहर ले लिया, इसका इंटीग्रेशन करें x स्क्वायर बाई 2 प्लस x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x इंटू आयोटा, लिमिट लगाई हमने 0 से 1, तो क्या आया 1 प्लस आयोटा इंटू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2 आयोटा, ये हो गया
ये आया हमारा ये आया हमारा 1 प्लस आयोटा इंटू में 1/2 प्लस 5/2 आयोटा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। 1/2 प्लस 5/2 आयोटा प्लस 1/2 आयोटा और नेगेटिव ऑफ 5/2। ठीक है, तो आंसर वही ऐड किया, -2 ऐड किया, +3 आयोटा। यानी सेकंड पार्ट से भी हमें आंसर फर्स्ट पार्ट के जैसा ही सेम मिला है। तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है? हम कोई एग्जाम्पल कर रहे हैं, हमारा आंसर अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग आ रहा है, और हम कर रहे हैं एक अलग एग्जाम्पल तो हमारा सेम आ रहा है। तो मैंने आपको जब वो क्वेश्चन दिया था तो बोला था आप उसकी एनालिटिसिटी और सीआर इक्वेशन वगैरह होल्ड करा के देखना। तो शायद आपने देखी होगी, तो आपको पता लगा होगा कि जो वो क्वेश्चन है उसमें जो हमारा एफजेड था वो एनालिटिक नहीं था। वहां पे आई थिंक सीआर इक्वेशंस ही होल्ड नहीं हो पा रही थी। वहां पे क्या हो रहा था? सीआर इक्वेशंस ही होल्ड नहीं हो पा रही थी। और यहाँ आप देखेंगे ये फंक्शन हमारा एनालिटिक फंक्शन है और सीआर इक्वेशंस होल्ड हो रही है, एनालिटिक फंक्शन है। तो क्या इसका मीनिंग हम निकालेंगे कि जो एनालिटिक फंक्शन के लिए जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। आप कोई भी एग्जांपल ले लेना जो फंक्शन हो हमारा एनालिटिक हो, और अलग अलग चाहे 10 पाथ ले लेना, सेम आएगा। और इस रिजल्ट का प्रूफ भी है, लेकिन उससे पहले हमें एक और थ्योरम पढ़नी होती है। उससे पहले एक तो थ्योरम कोशी थ्योरम होती है, कोशी-गर्सट थ्योरम होती है, उसी के बेस पे उसका प्रूफ आता है। जब हम कोशी-गर्सट थ्योरम पढ़ेंगे तो मैं इस रिजल्ट का आपको हल्का प्रूफ वहां पे दे दूंगी। उससे पहले हमें काफी चीजें एक बार पढ़नी होगी। तो आप याद रखिए रिजल्ट कि यदि फंक्शन एनालिटिक है, फंक्शन एफजेड एनालिटिक है, तो इंटीग्रेशन पाथ इंडिपेंडेंट होगा। ये रिजल्ट आप लिख लीजिए। एग्जाम्पल से जो हमारा कंक्लूजन आया है ये लिख लीजिए। जब हम थ्योरम पढ़ेंगे तो इसको विद प्रूफ जरूर देखेंगे। इसका ये रिजल्ट का प्रूफ हम कोशी-गर्सट थ्योरम के बाद देखेंगे। फिलहाल के लिए रिजल्ट लिखिए। रिजल्ट है एनालिटिसिटी क्या बताती है हमें? पाथ इंडिपेंडेंट। आप समझ जाएंगे इसे। एनालिटिसिटी इंप्लाइज करती है पाथ इंडिपेंडेंस। इसकी पूरी थ्योरी हम बाद में लिखेंगे, सिर्फ ऐसे लिख लीजिए ताकि आप 2 एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो उनसे कुछ कंक्लूजन हमने निकाला है, ये आपको ध्यान में रहे। हल्का प्रूफ ये देख लीजिए। आप देखिए कोशी-गर्सट थ्योरम होती क्या है कि कोई भी क्लोज कंटूर जब होता है, कोई भी क्लोज कंटूर स्मूथ है, क्लोज कंटूर है, उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी एनालिटिक फंक्शन का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका इंटीग्रेशन की वैल्यू हमेशा 0 आती है। कैसे? क्लोज कंटूर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम देखेंगे कि किसी जैसे एक हमारे पास ये हमारा इसका डोमेन है, ये 2 पॉइंट्स हैं, हमने एक पाथ ऐसे ले लिया, एक पाथ ऐसे ले लिया, ऐसे हम जा रहे हैं। लेकिन अब ये बना तो क्लोज कंटूर रहा है, तब जब हम ऐसे और ऐसे चलेंगे तो हमारा क्या होगा? पूरा इंटीग्रेशन 0। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, यानी A यदि हम A B A चलते हैं तो हमारा इंटीग्रेशन 0 है।
ए बी ए तक जाते हैं तो हमारा इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 है। इंटीग्रेशन कहाँ 0 है? ए बी ए पे एनालिटिक फंक्शन का क्लोज कंटूर है तो हमारा इंटीग्रेशन 0 है। अब हम क्या करेंगे, इसे तोड़ देंगे। ए से बी प्लस कर दिया, बी से ए 0। इसे इस साइड ले आए, इस साइड ले आए तो नेगेटिव हो गया। अब हम बी से इधर जा रहे हैं, इसके नेगेटिव हो गया तो इसका पाथ चेंज कर देते हैं, इसे प्लस कर देते हैं और इसे कर देते हैं ए से बी। पाथ अलग अलग है, ये फर्स्ट पाथ इस वाले के अकॉर्डिंग जा रहा है, ये सेकंड पाथ के अकॉर्डिंग जा रहा है। तो इस तरह से हम देखेंगे। कॉची-गर्शर थ्योरम के बाद आता है इसका थोड़ा प्रूफ। आप याद रखिए एनालिटिक फंक्शन है और हम इंटीग्रेशन करेंगे उसका, तो किसी भी पाथ के अकॉर्डिंग करें, हमेशा पाथ इंडिपेंडेंट होगा। हम हमारी मर्जी से इजीएस्ट पाथ चुनेंगे और इंटीग्रेशन की वैल्यू देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखना है। ओके, थैंक यू।